तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी पढ़ेंगे, इसका यूनिट पढ़ेंगे, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टिविटी होती क्या है। तो इसके पहले हम रेसिस्टेंस वाला वीडियो बना चुके हैं, उसमें आप देखिएगा कि जो रेसिस्टेंस होता है वो कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और दोनों चीज़ वहाँ पर मेंशन किए हैं। मान लीजिए ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में जब हम ये करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, तो ये इसकी लेंथ कहलाती है। और ये जो है इसकी जो थिकनेस है, और इस थिकनेस का जो ये सामने वाला सरफेस एरिया है, इसकी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। तो यहाँ रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। और यही चीज़ यहाँ पर लिखा है, द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसी जो ये वर्डिंग है, इसी को यदि हम फार्मूले में लिखेंगे तो ये लिखेंगे आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। तो आर यहाँ रेसिस्टेंस हो गया, लेंथ हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया का प्रोपोर्शनलिटी का साइन हो गया। अब यहाँ से यदि हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, और ये कांस्टेंट क्या है, रो है। तो यहाँ इक्वल का साइन लगा कर के रो लिख देते हैं। यहाँ पर रो क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। अब इससे फार्मूला निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये ट्रांसपोज कर देंगे तो आर ए अपॉन एल हो गया। मतलब यहाँ पर रो का फार्मूला जो बनेगा आर ए अपॉन एल बन जाएगा। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन ले लेते हैं, जैसे इफ़ एल इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पर जो ये लेंथ है इसको 1 मीटर ले लिए हैं, और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ लिखा हुआ है इसको हम क्या ले लिए हैं, 1 मीटर स्क्वायर ले लिए हैं। तो जब हम इसको 1 ले लिए हैं तो जो रो की वैल्यू है किसके इक्वल हो जाएगी, आर के इक्वल हो जाएगी। अब इसी का वर्डिंग हम करेंगे कि इट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिस्टेंस। यहाँ से चालू करते हैं, इट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर जो लेंथ है उसको यूनिट मान लिए हैं, 1 मीटर ले लिए हैं, और जो क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर ले लिए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर यूनिट लेंथ हो और यूनिट क्रॉस सेक्शन हो तो उसके रेसिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनीशन यही हो जाएगी, इट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ नोन एज रेसिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। अब यहाँ पर हम इसका यदि एसआई यूनिट की बात कर लें तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती, ओम मीटर होती है। कैसे आ गई, इस फार्मूले में ही यदि हम रख दें तो यहाँ जानते हैं रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। यहाँ पर एरिया की यूनिट क्या हो गई, मीटर स्क्वायर, और इसके बाद यहाँ लेंथ की यूनिट क्या हो गई, मीटर। तो यहाँ से ये मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ओम मीटर हो गया। तो इस तरह से इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर हो जाएगी। तो किसी भी कंडक्टर की जो रेसिस्टिविटी होती है वो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट होती है। अब यहाँ पर इसके फैक्टर्स देख लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेसिस्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे है मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर का जैसा मटेरियल होगा उसके अनुसार ही उसकी रेसिस्टिविटी होगी, क्योंकि हर मटेरियल का रेसिस्टिविटी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, वो डिपेंड करता है मटेरियल पर। तो यहाँ पर रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो ये सिर्फ कंडक्टर के मटेरियल पर ही निर्भर करती है, टेम्परेचर पर निर्भर करती है, उसके साइज पर निर्भर नहीं करती है, कि उसके लेंथ पर, ये सारी चीज़ों पर निर्भर नहीं करती है। और यह एक भी किसी भी कंडक्टर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है यहाँ। तो जैसे मान के चलिए मेरे पास यदि यहाँ एक ये है आयरन की रॉड है ऐसा, और यहाँ पर एक जो है कॉपर की रॉड है, और एक जो है सिल्वर की रॉड है। तो यहाँ पर 3 मटेरियल हो गए, एक हुआ आयरन, कॉपर और सिल्वर। ये हुआ जो है आयरन हो गया, Fe हो गया, और ये क्या हो गया, Cu हो गया, कॉपर हो गया, और ये Ag हो गया, ये सिल्वर हो गया।
तीन तरह का मटेरियल है, तो जब मटेरियल अलग अलग होता है तो इनकी रेसिस्टिविटी भी अलग होगी। आयरन की रेसिस्टिविटी अलग होगी, कॉपर की अलग होगी, और ये सिल्वर की भी क्या होगी, अलग होगी। लेकिन यदि सेम मटेरियल है, जैसे यहाँ पर ये आयरन ही है और यहाँ पर ये आयरन का रॉड है और ये आयरन की वायर है, तो यहाँ पर इसके लेंथ के थिकनेस से कोई लेना देना नहीं। जितनी रेसिस्टिविटी इसकी होगी उतनी ही रेसिस्टिविटी इतनी होगी। यदि मटेरियल सेम हो तो रेसिस्टिविटी भी क्या होती है, सेम होती है। डिफरेंट मटेरियल की रेसिस्टिविटी डिफरेंट होती है। अब हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पर भी रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है। यदि टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो रेसिस्टिविटी इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर्स। तो कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेसिस्टिविटी तो इंक्रीज होती है, पर क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि जब टेम्परेचर हाई होता है तो जो कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन का कंडक्टर्स के अंदर, तो वो इंक्रीज हो जाता है। जब कोलिजन इंक्रीज हो जाता है तो रिलैक्सेशन टाइम भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। मतलब जल्दी जल्दी कोलिजन हो जाएगा तो टाइम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिससे रेसिस्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो फिर से समझ लीजिए, हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन का कोलिजन जो होता है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब ये इंक्रीज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और इसके डिक्रीज होने से रेसिस्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब ये कुछ अलग से पॉइंट हैं। रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन साइज, लेंथ, थिकनेस, एरिया ऑफ कंडक्टर, बट रेसिस्टेंस में वेरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रेसिस्टेंस जो होता है वो अलग अलग हो सकता है। जैसी साइज होगी, जैसा लेंथ होगा, जैसा थिकनेस होगा, जैसा एरिया होगा, तो रेसिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा। फिर लेकिन रेसिस्टिविटी लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है। मान लीजिए मेरे पास ये 5 मीटर की कॉपर की वायर है और एक 2 मीटर की कॉपर की वायर है। अब मैं इससे पूछूं कि रेसिस्टेंस किसका ज़्यादा कम है, तो दोनों का रेसिस्टेंस जो होता है वो लेंथ पर डिपेंड करता है। इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है, इसका रेसिस्टेंस कम है। लेकिन मैं रेसिस्टिविटी की बात करूं तो दोनों की रेसिस्टिविटी क्या है, सेम है, क्योंकि ये इसके थिकनेस पर, इसके लेंथ पर, इसके एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। अब हम कुछ रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर सेमीकंडक्टर हो, तो इनकी जो रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस होता है वो डिक्रीज होता है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर। थैंक यू।